नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में करेला की खेती हो रही है और इस टॉपिक पर हम पहले भी वीडियो बनाए हैं और हमने उसमें दिखाया था कि डबल लेयर खेती के बारे में। यहाँ डबल लेयर खेती हो रही है, जैसे बैंगन लगा हुआ है और करेला लगा हुआ है। झाले बना करके उस पर करेले को ऊपर बेलों को चढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका है डबल लेयर खेती करने का और इसमें डबल मुनाफा भी मिलता है। लेकिन यहाँ जो किसान भाई हैं हमारे, उनने ठीक से केयर नहीं किया है, थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दिया है। इसमें हरा तेला और एपिड जैसे कीटों का अटैक हुआ है बैंगन के अंदर। खैर वो अलग टॉपिक है, हम उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से करेला को, और करेला में क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे उसको बताना चाहेंगे। करेला पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई भयानक बीमारी या भयानक रोग नहीं है। इसमें सिर्फ खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है। जो करेला है वो पूरी तरह से फल डेवलप नहीं कर पा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और एकदम पिचका हुआ सा नज़र आ रहा है। तो फल फ्रूटिंग उसमें काफ़ी हो रही है, और अगर हम इसको पूरा पोषक तत्व दें, पूरा भोजन दें पौधे को, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्शन के लिए एक उभर के सामने आएगा, खरा उतरेगा उस चीज़ पे। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप भी करेले की खेती कर रहे हैं और इस तरीके से उसमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें, इस चीज़ को टारगेट करके चलें, पकड़ के चलें। और वायरस की बात अलग होती है। करेले की क्रॉप में अगर वायरस आ जाता है तो उसको ना तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, ना ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर पीला मोज़ेक आ जाता है, उसका भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ करेले की क्रॉप में अभी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है ऐसी। सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की, खाद की कमी हो रही है। तो इसमें आप जाइम खाद लगा सकते हैं जड़ों में, और कोई सा भी टॉनिक आप जड़ों में भी दे सकते हैं और ऊपर पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप चाहें वो आजमा सकते हैं। इसमें 98-99% वाला ह्यूमिक एसिड जो आता है दाने वाले फॉर्म में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड वाले फॉर्म में आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चीज़ का बार बार यूज़ ना करें। जैसे आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें, इसके बाद कोई अच्छा टॉनिक डालें, इसके बाद कोई जाइम खाद डालें, इसके बाद कोई पोषक तत्व का जो कॉम्बिनेशन आता है वो यूज़ करें। एग्री मिन मैक्स यूज़ कर सकते हैं आप। मैं नाम लेके सजेस्ट नहीं करूँगा, आप जो आपके यहाँ मार्केट में उपलब्ध हो आप उसको ले करके और डाल सकते हैं। तो ये जो करेले की क्रॉप में जो फल हमारे आ रहे हैं और पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। करेले की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और फल भी अच्छा एकदम सही साइज का इसमें आ रहा है। बहुत ही अच्छी वैरायटी यहाँ लगाई है हमारे किसान भाइयों ने। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये कहूँगा कि कुपोषित हो गया है। इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है, इसलिए ये फल को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पा रहा है और बेलों में अच्छे नए कल्ले नहीं निकल पा रहे हैं, बेल ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो उसका रीज़न यही है कि सीधा प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आप एक क्रम अपनाएं। सबसे पहले आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करें, जिससे कि जो ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके पड़े हुए हैं, जो पौधा किसी कारण से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, लो हाई टेम्परेचर की वजह से या और भी कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो वो ह्यूमिक एसिड का स्प्रे लगते ही इसमें वो पौधा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से उठाने में सक्षम हो जाएगा। तो इससे भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप जाइम खाद ले सकते हैं। ज़मीन में खाद की कमी है तो जाइम खाद जो है ज़मीन की खाद की कमी को पूरा कर देगा। या आप डीएपी ले सकते हैं। डीएपी आप इसमें जड़ों के पास गुड़ाई मार के, छिड़काव करके, पानी लगा के और इसको देख सकते हैं आजमा के। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये करेले पे बेलों पे एकदम रौनक आ जाएगी, बेलें हरे भरे हो जाएंगे और अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगी। इसके अलावा आप इसमें टॉनिक ले सकते हैं, सिजेंटा कंपनी का ईसोबियोन ले सकते हैं, और यूपीएल कंपनी का आप क्रॉप मैक्स ले सकते हैं। क्रॉप मैक्स एक बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक से कर पाता है और वो ज़मीन के अंदर जो पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं उनको ठीक से
ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप पौधा अच्छे से ग्रोथ कर जाता है और एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है। तो और भी कई सारे उपाय हैं कि अगर हमारी ज़मीन में खाद की या पोषक तत्वों की कमी है तो हम उनको ऊपर से ऐड करके, स्प्रे मार करके, जड़ों के आसपास डाल करके भी उसको उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखी गई है, कैल्शियम और बोरॉन की भी कमी यहाँ देखी जा रही है। जो फल हैं हमारे पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं नोक की तरफ से या नीचे के सिरे के साइड से थोड़े से बौने नज़र आ रहे हैं या टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे हैं। तो ये कैल्शियम और बोरॉन की कमी से होता है, क्योंकि ये डेली हार्वेस्टिंग वाली क्रॉप है और लगातार फ्रूटिंग दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये ज़मीन के अंदर से कैल्शियम और बोरॉन को लगातार खींच लेता है, लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ज़मीन के अंदर का कैल्शियम और बोरॉन ख़त्म हो जाता है, पौधे को कैल्शियम और बोरॉन की कमी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे फल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े कुपोषित आने लगते हैं। उसके वजह से प्रोडक्शन पर असर पड़ता है और मंडी भाव उनका ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके फल अच्छे अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे, अच्छे सुंदर पूरे बड़े साइज़ के नहीं दिखेंगे, तो मंडी में भी उनका भाव ठीक ठाक से नहीं मिलेगा और हमारा सीधा जो बेनिफिट है वो मारा जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें, अगर हम डेली हार्वेस्टिंग वाली कोई भी क्रॉप लगाए हैं और उसमें हम कंटिन्यू हार्वेस्टिंग ले रहे हैं और फल उसमें रेगुलर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें कैल्शियम और बोरॉन को छिटक के या स्प्रे मार के लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्प्रे मार के लगा रहे हैं तो फलों को टारगेट करें, जो छोटे छोटे बच्चे फल हैं, जो छोटे छोटे फल अभी आ रहे हैं फ्लावर के बाद जैसे ही फल बनता है, जो छोटी साइज का फल रहता है उसको टारगेट करें आप। अगर आप कैल्शियम और बोरॉन को स्प्रे करके लगा रहे हैं तो आप उसको टारगेट करेंगे तो सीधा तुरंत ही उसका असर देखने को मिलेगा। अगर आप दाने वाले फॉर्म में कैल्शियम और बोरॉन लिए हैं तो आप निराई गुड़ाई के साथ या वैसे पानी लगाने से पहले जड़ों के पास फैला के लगा सकते हैं। जैसा कुछ वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके के कि आप जो दाने फॉर्म में कैल्शियम और बोरॉन आते हैं उनको भी ले सकते हैं, या फिर आप लिक्विड फॉर्म वाले भी आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं। आप जौन सा चाहें मौन सा ले सकते हैं, जो आपके पास नज़दीकी खाद बीज विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध है आप ले करके उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसी कंडीशन में अगर आपकी क्रॉप है तो उसमें बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा और आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मैं इसलिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूरा लागत लगाए हैं, इतना अच्छे से खेती किए हैं, जाले बनाए हैं और इतने अच्छे से बेलों को ऊपर चढ़ा दिए हैं और अब आपकी जो क्रॉप है पूरी तरह से प्रोडक्शन के लिए रेडी है, लेकिन आप जो प्रोडक्शन उससे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। देखो, आपने सीड्स लगाया, निराई गुड़ाई करवाई और उसमें स्टार्टिंग में हर्बिसाइड, फंगिसाइड और जो भी है इंसेक्टिसाइड और सारे स्प्रे लगाए, लेबर लगाई और खूंटे बांस बम्बू गाड़ के रस्सी झाले तार बांध के आपने झाले तैयार किए, बेलों को ऊपर चढ़ाया, पूरा लागत लगा चुके हैं, फसल प्रोडक्शन के लिए रेडी है, इसके बाद भी आप उससे पूरा फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपकी थोड़ी सी कमी की वजह से पूरा नुकसान हो जा रहा है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मेरा क्रॉप देख करके मेरे को लगा कि ये यहाँ पे थोड़ी सी कमी हो रही है और थोड़ी सी कमी की वजह से पूरा लॉस हो जा रहा है। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें, इस चीज़ को टारगेट करके चलें और जो भी जो हमारी ज़मीन होती है अगर उसमें कोई कमी है, वैसे तो आजकल जो जैविक खेती है, जैविक को बढ़ावा दे रहे हैं, गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं और गोबर की खाद अगर आप खूब पर्याप्त मात्रा में खेती के अंदर यूज़ करते हैं तो क्रॉप को कोई कमी ना तो पोषक तत्वों की आएगी, ना ही खाद की और ना ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आएगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई कमी नज़र आती है तो उसको हमको अलग से ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमारी लागत लगी पड़ी है और हम वो फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये पौधे की कंडीशन देख करके हमको थोड़ा समझना चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की या किसी कृषि विशेषज्ञ की राय ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस नुकसान उठाने से अच्छा है कि हम समय पे जागरूक हों और उस चीज़ के प्रति जानकारी लें और उसको कवर करके चलें।
तो हमको वो पूरा बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज हमारे इस करेले की खेती के ऊपर एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो क्रॉप के अंदर बहुत सारा नुकसान हो जाता है, वो प्रोडक्शन में मतलब कमी आती है, वो उस चीज़ को लेकर के हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों मित्रों को शेयर करें। और साथ ही हमारे गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक आज हमारे पहली बार आए हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि वो हमारे गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो समय समय पर आप देख पाएंगे। दोस्तों हम मिलेंगे आपको कैसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।